सब यह जानते होंगे कि लंका का विनाश कैसे हुआ है, परंतु आप यह नहीं जानते कि रावण के विनाश का कारण नंदी जी का श्राप भी है। आज मैं आपको एक बहुत ही हैरान करने वाली सच्ची कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा का उल्लेख रावण संहिता में किया गया है। एक बार रावण अपने विमान पे सवार सरकंडों के घने वन से गुजर रहे थे। वहाँ से आगे जब एक पर्वत के ऊपर पहुँचे तो उन्हें काले पीले छोटे से शरीर वाले नंदीश्वर दिखाई दिए। जब रावण उस पर्वत पर आया तब नंदी जी ने रावण के पास आकर कहा, हे दशानन, यहाँ शिव जी माता पार्वती संग क्रीड़ा कर रहे हैं, अतः तू यहाँ से चला जा। इस पर्वत पर चाहे गरुड़, नाग, दानव, देवता कोई भी हो, कोई आगे नहीं जा सकता। नंदी जी की बात सुनकर रावण के नेत्र क्रोध से लाल हो गए और कहने लगा, यह कौन शिव है? ऐसा कहकर वह पर्वत के नीचे आ गया और वहाँ रावण ने देखा नंदी जी जलता हुआ कांटा लिए क्रोध में भगवान भोलेनाथ के पास खड़े थे। अब नंदी जी का मुख देखकर रावण अट्टहास करने लगा और उनके मुख को वानर मुख के समान कहने लगा। यह देखकर नंदी जी अत्यंत क्रोधित हो गए और दशानन को क्रोध में श्राप देते हुए बोले, तूने जो मेरे रूप की अवज्ञा कर अट्टहास किया है, तो जा, मैं तुझे शाप देता हूँ। एक तेजस्वी वानर तेरे कुल का विनाश करने के लिए उत्पन्न होगा। वो ही तेरे इस प्रबल अहंकार और शारीरिक बल के भ्रम को दूर करेगा। मैं तो तुझे इस क्षण ही मार डालता, लेकिन तू तो अपने किए हुए दुष्कर्मों से पहले ही मर चुका है। तब नंदी जी की अवहेलना करने के लिए रावण ने उस पर्वत को ही उखाड़ना चाहा और अपनी दोनों भुजाओं से पर्वत उठाने लगा। जैसे ही रावण ने पर्वत उठाना शुरू किया तो पर्वत कांपने लगा और शिवजी के सभी गण डर गए। तब महादेव ने अपने पैर के अंगूठे से वह पर्वत दबा दिया। अब रावण की दोनों भुजाएं पर्वत के नीचे दब गई। तब रावण से यह पीड़ा सही नहीं गई और इस तरह चिल्लाया कि उसकी चित्कार से त्रिलोक कंपित हो गया। दशानन की चित्कार सुनकर रावण के गुरु और मंत्री वहां आए और कहने लगे, हे दशानन, तुम उमापति महादेव की स्तुति कर उन्हें प्रसन्न करो। अब तुम्हारी रक्षा वही कर सकते हैं। महादेव जी बड़े ही दयालु हैं। उनकी शरण लेते ही वह तुमसे प्रसन्न हो जाएंगे। तब रावण ने शिवजी को प्रणाम कर उनकी स्तुति करना शुरू किया और देखते ही देखते वर्ष व्यतीत हो गया। तब महादेव जी ने रावण से प्रसन्न होकर उनकी भुजाएं पर्वत से निकाल दी।